हरी भरी पहाड़ियों के बीच एक सुंदर सा जंगल था। उस जंगल में हर तरह के जीव रहते थे। मोर अपने पंख फैलाकर नाचता, खरगोश कूदते फांदते फिरते, बंदर पेड़ों पर झूलते और हाथी अपनी सूंड से पानी छिड़क कर सबको ठंडक पहुंचाते। उसी जंगल में एक छोटी लेकिन चतुर चिड़िया भी रहती थी, जिसका नाम था टोनी। टोनी का दिल बहुत साफ था। वो छोटी थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसका सबसे प्यारा सपना था कि एक ऐसा घर बनाना जो सबको सुरक्षित और खुश रखे। लेकिन टोनी के पास न लकड़ी थी, न तिनके, न ही कोई मजबूत चीज। बस उसका साहस और उसकी बुद्धि थी। एक दिन बादल गरजने लगे, मूसलाधार बारिश शुरू हुई। जंगल के कई छोटे छोटे पक्षियों और जानवरों के घर बह गए। सब परेशान होकर इधर-उधर छिपने लगे। काश कोई हमें बचा लेता, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। टोनी ने यह सुना और उसका दिल पसीज गया। उसने सोचा, अगर मैं चाहूं तो सबके लिए घर बना सकती हूं, लेकिन मैं इतनी छोटी हूं, क्या यह मुमकिन है? दूसरा मोड़, दोस्तों की मदद। टोनी ने हिम्मत नहीं हारी। वो अपने दोस्तों के पास उड़कर गई। कौवा बोला, मैं तुम्हें लकड़ी के टुकड़े लाकर दूंगा। गिलहरी बोली, मैं सूखे पत्ते और छोटे छोटे बीज इकट्ठे करूंगी। बंदर बोला, मैं पेड़ की डालियां तोड़ कर ले आऊंगा। हाथी ने कहा, मैं भारी लकड़ियां उठाकर तुम्हें दूंगा। धीरे धीरे सब ने टोनी का साथ दिया। लेकिन जब सब ने मिलकर घर बनाना शुरू किया तो लोमड़ी आ गई। लोमड़ी हमेशा टोनी से जलती थी। उसने सबको डराया, ये घर कभी नहीं टिकेगा, बारिश इसे बहा ले जाएगी। बेहतर होगा कि सब मेरे बिल में आ जाओ। कुछ जानवर डर गए, लेकिन टोनी ने हिम्मत से कहा, नहीं, अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो ये घर जरूर टिकेगा। हमारा भरोसा ही हमारी ताकत। टोनी ने सब जानवरों को इकट्ठा किया और बोली, दोस्तों, अगर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो कोई भी तूफान, कोई भी बारिश हमारे सपनों को नहीं तोड़ सकती। हमें अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित घर चाहिए। कौवा ने अपनी कर्कश आवाज में कहा, मैं पेड़ों के ऊपरी हिस्सों से सूखी डालियां लाकर दूंगा। वे हल्की भी हैं और मजबूत भी। गिलहरी फुर्ती से दौड़ती भागती और सूखे पत्ते, घास और छोटे टुकड़े इकट्ठे करने लगी। बंदर ऊंचाई से झूलकर बड़े पत्ते और बेलें ले आया। हाथी अपनी ताकत से मोटे तने और बड़े टुकड़े खींच कर लाया। धीरे धीरे एक छोटी सी झोपड़ी जैसी संरचना खड़ी होने लगी। लेकिन लोमड़ी बार बार आकर मजाक उड़ाती, इतनी छोटी चिड़िया और इतना बड़ा सपना, ये घर टिकेगा कभी नहीं। कुछ जानवरों का मन डगमगाने लगा, मगर टोनी का चेहरा हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहता। 3 दिन मेहनत करने के बाद एक सुंदर सा घर बन गया। वो ना तो बहुत बड़ा था, ना बहुत छोटा, मगर उसमें सबके लिए जगह थी। जंगल के छोटे छोटे जीव जैसे खरगोश, कबूतर, गिलहरियां और कुछ चूहे उसमें आराम से रह सकते थे। लेकिन उसी रात फिर से तेज बारिश शुरू हुई। हवा इतनी तेज चली कि पेड़ों की डालियां टूट गईं। लोमड़ी पास ही बैठकर हंस रही थी। देखो देखो, अभी गिरा तुम्हारा घर। सभी जानवर डर गए, लेकिन आश्चर्य, घर डगमगाया तो सही, मगर टूटा नहीं, क्योंकि टोनी ने पहले ही बेलों और डालियों को अच्छी तरह बांध दिया था। सब जानवर खुशी से चिल्ला उठे, टोनी की जय, टोनी की जय। लोमड़ी का मुंह लटक गया। बरसात तो थम गई, लेकिन अब एक और समस्या आ गई। पास वाले गांव से कुछ इंसान जंगल में लकड़ी काटने आने लगे। वे सोच रहे थे, इस जंगल की लकड़ी बिकेगी तो खूब पैसा मिलेगा। टोनी ने यह सुना तो घबरा गई। उसने अपने दोस्तों को बुलाया, अगर ये लोग पेड़ काट देंगे तो हमारा घर तो क्या, पूरा जंगल ही उजड़ जाएगा। हमें कुछ करना होगा। सब ने मिलकर योजना बनाई। हाथी जोर से चिंघाड़ेगा, बंदर ऊपर से पत्तियां गिराएगा, कौवा जोर से कांव कांव करेगा, टोनी सबसे ऊपर उड़कर इंसानों का ध्यान भटकाएगी।
जब इंसान आए तो पूरा जंगल एक साथ जाग उठा। हाथी की दहाड़ से इंसान कांप उठे, बंदरों की हरकतें देख वे डर गए और कौवों की कांव कांव से उनके कान भर गए। टोनी ऊपर से चिल्लाई, ये जंगल हमारा है, यहां कोई पेड़ नहीं कटेगा। इंसान डरकर भाग गए। अब जंगल के सब जीव खुश थे, लेकिन लोमड़ी की जलन और बढ़ गई। वो सोचने लगी, अगर टोनी इसी तरह सबकी नेता बनी रही तो मुझे कोई नहीं पूछेगा, मुझे कुछ करना होगा। उसने योजना बनाई। रात में वो धीरे धीरे टोनी के घर में घुस गई और बेलों को काटने लगी। उसने सोचा, अगर ये घर गिर गया तो सब टोनी को दोष देंगे। सुबह जब जानवर उठे तो घर का एक हिस्सा टूट चुका था। सब चौंक गए। ओह, क्या सच में टोनी का घर कमजोर है? लोमड़ी बोली, मैंने कहा था ना, ये टिक नहीं पाएगा। टोनी उदास हुई, मगर उसने सच छिपाया नहीं। दोस्तों, गलती हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हार मान लें। हम इसे और मजबूत Please subscribe my channel, बनाएंगे। Tom धीरे Smith. धीरे टोनी का घर सिर्फ एक घर नहीं रहा, बल्कि जंगल की एकता का प्रतीक बन गया। बारिश आए, तूफान आए या इंसानों का लालच, जब सब मिलकर डटे रहते तो कोई ताकत उन्हें हरा नहीं पाती। टोनी ने सबको समझाया, सच्ची ताकत हमारी एकता में है। अगर हम सब मिलकर किसी काम को करें तो सबसे बड़ी मुश्किल भी आसान बन जाती है। छोटा हो या बड़ा, अगर हिम्मत और विश्वास हो तो कोई भी सपना पूरा हो सकता है। जलन और स्वार्थ हमेशा हारते हैं, जबकि मेहनत और एकता हमेशा जीतती है। घर ईंटों और लकड़ियों से नहीं बनता, बल्कि प्यार और सहयोग से बनता है। जब नया घर तैयार हुआ तो जंगल में मानो उत्सव सा माहौल था। हर जानवर ने अपनी मेहनत से उसमें योगदान दिया था। कोई लकड़ी लाया, कोई पत्ते, कोई बेले। इस बार घर इतना मजबूत था कि देखने वाले दंग रह जाएं। सूरज की रोशनी उस घर पर पड़ रही थी और उसकी चमक पूरे जंगल को जैसे नया जीवन दे रही थी। उस रात सब जानवर इकट्ठा हुए। मोर ने नाच दिखाया, बंदर ने मजाकिया हरकतें की और गिलहरी ने गाना गाया। और टोनी, वो अपने छोटे से दिल में बहुत बड़ी खुशी महसूस कर रही थी। टोनी, तुमने हमें घर ही नहीं दिया, तुमने हमें एक परिवार बना दिया। पहले हम सब अपने अपने रास्तों में बटे हुए थे, लेकिन अब हम एक दूसरे का सहारा हैं। यही असली ताकत है। जब सब जश्न मना रहे थे, तभी लोमड़ी चुपचाप पास आई। उसके मुंह पर उदासी थी। टोनी ने उसे देखा और बिना गुस्सा किए बोली, लोमड़ी बहन, अगर तुम चाहो तो तुम भी इस घर में रह सकती हो। ये घर किसी एक का नहीं, सबका है। लोमड़ी की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, मैंने हमेशा जलन की वजह से तुम्हें गिराने की कोशिश की, लेकिन तुमने बदले में मुझे प्यार दिया। अब मुझे समझ आया, असली मजा तो मिलजुल कर रहने में है। उस दिन से लोमड़ी भी टोनी की सच्ची दोस्त बन गई। सुबह की लालिमा छाई हुई थी। जंगल के बीच वो सुंदर खड़ा था। टोनी चिड़िया दरवाजे पर खड़ी होकर धीरे धीरे बोली, घर दीवारों से नहीं बनता, दिलों से बनता है। और जब दिल मिल जाते हैं तो कोई आंधी, कोई तूफान हमें तोड़ नहीं सकता। सारे जानवरों ने एक स्वर में कहा, सही कहा टोनी, यही हमारी सच्ची ताकत है। जंगल की हवा में खुशी और प्यार का संगीत घुल गया और उस दिन से वो घर सिर्फ टोनी का घर नहीं रहा, वो पूरे जंगल का प्यार का घर कहलाया। हमें इस कहानी से यह सीख मिलता है कि असली घर ईंट और पत्थरों से नहीं, बल्कि प्यार और भरोसे से बनता है। जलन और नफरत से कभी खुशी नहीं मिलती, पर माफ़ी और अपमान दिल को बदल सकते हैं। अकेले हम छोटे हैं, पर मिलकर हम सबसे बड़े। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।